Good morning everyone. Welcome to my channel KPM Life Science Academy. Dear students, आज हम क्लास 9th का साइंस सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं. क्लास 9th की साइंस सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे. चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे. द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. The fundamental unit of life. अब हमारे लाइफ की फंडामेंटल यूनिट क्या है? हमारे लाइफ की फंडामेंटल यूनिट क्या है? सेल. सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सेल? क्वेश्चन, व्हाट इज सेल? सेल क्या है? Organisms were made up of small units. Organism जो जीव होते हैं वो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं. छोटी छोटी इकाइयों, स्मॉल यूनिट्स से मिलकर बने होते हैं. is called cells. is called cells. सेल की डेफिनेशन, organism were made up of small units called cells. जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव होते हैं, वो छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स से मिलकर बने होते हैं. स्मॉल यूनिट्स से मिलकर बने होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सेल. सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो सेल है, सेल को हिंदी में बोलते हैं कोशिका. सेल को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? कोशिका. 8th क्लास में भी हमने थोड़ा बहुत ये पढ़ रखा है. सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो कोशिका है, सजीवों की, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है. कोशिका जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहीं से आता है कि व्हाट इज सेल? सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. किसे कहते हैं सेल? ऑर्गेनिज्म वर्क. ऑर्गेनिज्म जो जीव किससे मिलकर बने होते हैं? स्मॉल यूनिट से. किससे? स्मॉल यूनिट से. वो क्या कहलाती है? सेल. और सजीवों की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की संरचनात्मक स्ट्रक्चर, क्योंकि हमारी स्ट्रक्चर किससे बनी हुई होती है? सेल से. और वो सेल ही क्या करती है? हमारी बॉडी में फंक्शन करती हैं. इसलिए उसे सेल को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहीं से आता है, व्हाट इज सेल? सेल क्या है? तो हमें क्या आंसर देना है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब लिविंग ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ सेल्स on the basis of number of cells. Number of cells. On the basis of number of cells, living organism two type. Living organism two type. Unicellular organism and multicellular organism. On the basis of number of cells, living organism are two types: unicellular organism and multicellular organism. Uni means one. Uni means one. वे organism जिनमें सिंगल सेल, ओनली वन सेल प्रेजेंट होती है, unicellular is called unicellular. Large number of cells are present in organism is called multicellular. Large number of cells are present in organism is called multicellular organism. Unicellular organism की definition, this one single cell present in the organism is called unicellular. Large number of cells are present is multicellular. देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑफ
unicellular and multicellular organism. Difference between unicellular and multicellular organism. किसके बेसिस पर हमने ऑर्गेनिज्म को टू टाइप्स पर किए हैं, डिवाइड किए हैं? नंबर ऑफ सेल्स, फर्स्ट यूनिसेल्युलर, सेकंड मल्टीसेल्युलर. यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. फर्स्ट यूनिसेल्युलर, इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल सेल. ये किससे मिलकर बना है? ओनली वन सेल, सिंगल सेल. मल्टीसेल्युलर, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स. इट कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ सेल्स. अब इसमें सिंगल सेल प्रेजेंट है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है. अब सिंगल सेल्स प्रेजेंट है तो सारे वर्क कौन करेगी? सिंगल सेल ही करेगी. द सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल द लाइफ एक्टिविटीज. द सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल द लाइफ एक्टिविटीज. अब मल्टीसेल्युलर में मैनी सेल्स आर प्रेजेंट, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट. तो different cells different activities करेंगी. A single cell perform one or few activities. एक सिंगल सेल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जो एक सिंगल सेल है, वन या कुछ ही एक्टिविटीज करेंगी. A single cell perform one or few activities. अब सिंगल सेल है तो सारे वर्क कौन कर रही है? सिंगल सेल कर रही है. तो नो लेबर ऑफ डिवीजन, यानी कार्य का विभाजन नहीं होता. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में नो लेबर ऑफ डिवीजन एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में लेबर ऑफ डिवीजन. भाई बहुत सारी सेल्स हैं, सभी अपना अपना अलग अलग वर्क करेंगी, तो लेबर ऑफ डिवीजन present in multicellular organism. Labor of division present in multicellular organism. जो सभी सेल है, लार्ज नंबर ऑफ मैनी सेल्स जो होती हैं, अपने अपने क्या करेंगी? वर्क करेंगी. लेबर ऑफ डिवीजन प्रेजेंट. अब सिंगल सेल इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म. अब एक ही सेल है तो वो ही न्यू ऑर्गेनिज्म का क्या करेगी? प्रोडक्शन करेगी. ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन के दौरान एक ही सेल है तो वो ही क्या करेगी? रिप्रोडक्शन, नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगी. मल्टीसेल्युलर में बहुत सारी सेल्स हैं तो जर्म सेल्स टेक पार्ट इन, केवल जर्म सेल्स जनन कोशिका ही टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, हिस्सा लेगी. किसमें? रिप्रोडक्शन में ओनली कौन सी? जर्म सेल्स ही क्या लेंगी? हिस्सा लेंगी. अब एग्जांपल देखिए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के, तो अमीबा, पैरामीशियम, ये सब किसके एग्जांपल हो गए? यूनिसेल्युलर के. मल्टीसेल्युलर के मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं वो सब कैसे होते हैं? मल्टीसेल्युलर. ह्यूमन बीइंग्स कैसे हैं? मल्टी सेल्यूलर. ह्यूमन बीइंग्स कैसे हैं? मल्टी सेल्यूलर. तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने स्टडी कर लिए हैं. पहला, व्हाट इज सेल? सेल क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से आता है, सेल क्या है? व्हाट इज सेल? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. Cell is the structural and functional unit of living organism. On the basis of number of cells, organism divided into two parts: unicellular organism and multicellular organism. Difference between unicellular and multicellular organism. Unicellular, uni means one, single. It consists of a single cells. Multicellular में large number of cells present. Single cell perform all the life activities in unicellular organism. A single cell perform one or few activities in multicellular organism. Labor of division absent. किसमें labor of division absent होता है? Unicellular में. present multicellular. Single cell involved in the
formation of new organism during reproduction. Example amoeba, paramecium. Only germ cells, जनन कोशिकाएं ही reproduction में part लेती हैं. Example plants and animals. तो दो important question स्टार्ट किया हमने. पहला व्हाट इज सेल और दूसरा डिफरेंस बिटवीन यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा व्हाट इज सेल, सेकंड डिफरेंस बिटवीन यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है एग्जांपल ऑफ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल ऑफ मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. अब हमने सेल के बारे में पढ़ा कि सेल क्या है, हमारी बॉडी में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन, हमारी बॉडी को संरचना और एक्टिविटीज प्रदान करने का कार्य कौन करती हैं, सेल करती है. अब हम कि ये सेल आई कहाँ से, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, इसकी हिस्ट्री क्या है, इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं. डिस्कवरी एंड हिस्ट्री ऑफ सेल, डिस्कवरी एंड हिस्ट्री ऑफ सेल्स. सबसे पहले सेल टर्म किसने दी? सेल टर्म फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट हुक. इंग्लिश साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक. सेल टर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय फर्स्टली रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक की बुक थी माइक्रोग्राफिया. 1605 में एस्टेब्लिश्ड हुई. कब? 1605 में. 1605 में माइक्रोग्राफिया बुक में सेल टर्म को रॉबर्ट हुक ने इंट्रोड्यूस किया. कौन सी बुक में? माइक्रोग्राफिया. 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रॉबर्ट हुक की बुक का नाम क्या है. रॉबर्ट हुक की बुक का नाम क्या है? रॉबर्ट हुक की बुक है माइक्रोग्राफिया. कब प्रकाशित हुई, कब एस्टेब्लिश हुई? 1605 में. अब रॉबर्ट हुक ने कैसे सेल को पहचाना, कैसे देखा? इसने He examined thin slice of cork under his self-desired primitive microscope. रॉबर्ट हुक ने अपने द्वारा बनाए हुए माइक्रोस्कोप में खुद ने स्वयं से सेल्फ डिजायर्ड माइक्रोस्कोप बनाया, जिसमें कॉर्क की पतली स्लाइस को देखा. जिसमें कॉर्क की पतली स्लाइस, थिन स्लाइस को देखा. अब कॉर्क क्या है? What is cork? Cork obtained the bark of a Spanish oak tree, Quercus. कॉर्क किससे मिलता है? कॉर्क किससे ऑब्टेन होता है? एक bark of a Spanish oak tree, Quercus. Bark. What is bark? छाल. हिंदी में इसे हम क्या बोलते हैं? छाल. ओक ट्री की छाल से. जैसे नीम के ट्री में हम जो स्लाइस हटाते हैं, छाल हटाते हैं, जो उसकी एपिडर्मिस होती है उसको हटाते हैं, वो छाल होती है बार्क. वो क्या होती है? बार्क. ऐसे ही ओक ट्री की बार्क को अपने माइक्रोस्कोप में लगाकर उसने अध्ययन किया. अब कॉर्क कैसी? माइक्रोस्कोप में जो कॉर्क थी उसकी स्ट्रक्चर कैसी दिखाई दे रही थी? हनीकॉम्ब लाइक. Structure of a honeycomb-like structure and consisted of many tiny compartments. Like इस तरह से. Consisted of many tiny compartments. Honeycomb-like structure. Honeycomb-like structure and consisted of many tiny compartments. In fact, he saw the dead cell of plants. In fact, वास्तव में इसने dead cell of plants को क्या किया? Discover, which looked like the empty room. Cellula, term है cellula, Latin word, a little room. इसका Latin word है, cellula एक Latin word है जिसका means a little room. अब कंक्लूजन क्या निकला कि रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवर की थी सेल,
वो कैसी थी? डेड सेल। तो क्वेश्चन आता है, डेड सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। डेड सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट की डिस्कवरी सेल की, तो फर्स्ट साइंटिस्ट कौन आए थे हमारे पास? रॉबर्ट हुक। सबसे पहले किसने डिस्कवर की थी? रॉबर्ट हुक ने a thin slice of cork अपने द्वारा माइक्रोस्कोप में एक कॉर्क की छाल को उसने लगाकर देखा। कॉर्क किससे हमें प्राप्त होती है? द बार्क ऑफ ए स्पेनिश ऑक ट्री क्योरकस। The cork resembled the structure of a honeycomb। जब माइक्रोस्कोप में लगाकर देखा तो वो कैसी दिखी? उसकी स्ट्रक्चर ऑफ ए हनीकॉम्ब लाइक, मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दी और ऐसे दिखी। एंड कंसिस्टेड ऑफ many compartments। In fact, he showed the dead cells of plants, only cell wall which looked like empty rooms। एक सेल्यूला एक लैटिन वर्ड है, a little, इसका मीन्स a little room। तो कंक्लूजन क्या निकला कि रॉबर्ट हुक ने जिस सेल को डिस्कवर की थी वो कैसी थी? डेड सेल थी। कैसी थी? डेड सेल। तो डेड सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। तो आज हमारे पास 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार हो चुके हैं। What is cell? Difference between unicellular and multicellular organism, और dead cell are discovered by Robert Hooke। Dead cell is discovered by Robert Hooke। Next क्लास में हम डिस्कवरी पढ़ेंगे अभी कल। नेक्स्ट क्लास में हम और भी कि लिविंग सेल्स की डिस्कवरी किसने की? सेल्स में न्यूक्लियस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, उनकी डिस्कवरीज किसने की? थैंक यू एवरीवन।